बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है वो रेमेडी के बारे में है कि मैं दो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी सर्दियों का भी मौसम आने वाला है, खुश्क हवाएं हैं और हमारे हाथ पाँव एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, काम करने की वजह से हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो एलोवेरा के फ़वाइद मैं आपसे बताऊंगी। एलोवेरा को इसको गवार गंदल भी कहते हैं, इसको घी गवार भी कहा जाता है। ये वाहिद पौधा है जो दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। पाकिस्तान में इसकी काश्त बहुत ज़बरदस्त होती है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी ये पौधा अपने घर के बाहर सहन में जो गमले वगैरह रखे हैं उसमें काफ़ी काश्त किए हुए हैं। मुझे भी शुरू से ही ये पौधा बहुत पसंद है, क्योंकि ब्यूटी के हिसाब से जैसे हमारे हाथ जैसे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, कोई काम करते हैं, एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, खुश्क जिल्द वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका इस्तेमाल जब ये साल का पौधा हो जाए ना तब इसका इस्तेमाल करें। जब जैसे छोटा होता है उस वक्त हम पौधे को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। ये देखें, ये मेरे पास जो पौधा है ये 1 साल से ऊपर का हो गया है। इसके मैं 3-4 पत्ते लेकर इससे मैं इसका गूदा निकाल के आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी। और बहुत ज़बरदस्त ये पौधे हैं। ये देखें, मैंने काफ़ी गमलों में इसको काश्त किया हुआ है ताकि एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा इसको हम इस्तेमाल में ला सकें। और वो धूप की वजह से थोड़े से पौधे ऐसे ख़राब थे। और ये देखिए अंदर गैलरी में रखे हुए हैं ये पौधे। ये लेमन का लीमू का पौधा है, इसमें बहुत ज़बरदस्त लीमू भी लगे हुए थे जो हमने उतार भी लिए हैं और 1-2 लगे भी हुए हैं। और बाकी मनी प्लांट है जो इस तरह के अच्छे लगते हैं पौधे, बहुत अच्छे, हम सब घर वालों को बहुत पसंद है, इसलिए हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पौधों को रखा हुआ है। ये देखिए 4 पत्ते मैंने ले लिए हैं एलोवेरा के। और इसको इसका येलो कलर का जो मवाद सा होता है, जेल सा इसमें निकलता है, इसको फ़ौरन से निकाल दिया करें। 10-15 मिनट के लिए काट के रखें ताकि वो सारा इसमें निकल जाए। अक्सर जो ख़ारिश वगैरह चेहरे पर होती है ये इसकी वजह से ही होती है, क्योंकि हम लोग इस बातों का ध्यान नहीं करते। एलोवेरा के पत्तों को मैंने अच्छी तरह धो के एक तरफ रख दिया है। ये एलोवेरा का जो गूदा है ये रंग को निखारता है, चेहरे को जवान बनाता है। जो लोग अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से सांवला कलर भी फेयर हो जाता है। एलोवेरा का इस्तेमाल हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। ख़वातीन अपने चेहरे की ताज़गी, अपने बालों की चमक, नाखून की मजबूती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमों के साथ इसका इस्तेमाल करती हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत है। ये जड़ी बूटियों से तैयार करदा इन अशिया की मांग जो तेज़ी से बढ़ रही है। तो आइए हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं कि मैं इन पत्तों की ये साइड में जो इसके कांटे से होते हैं ये काट के मैं इसका इसमें से गूदा निकाल लूँगी। ये देखिए मैं साइडों से पहले इसको उतारूँगी और इसके ऊपर से बिल्कुल बारीक सा जो हरे कलर का है इसका छिलका हम उतार के जो इसमें है गूदा वो निकालेंगे। और पहले मैं सारे ये पत्ते निकाल लूँगी, क्योंकि फिर इसमें जेल सा होता है, हाथों में लग जाता है और थोड़े से मुश्किल तरीके से निकलता है। सारे मैं किनारियाँ इसकी नुकीली सी जो हैं वो काट लूँगी और आगे से येलो कलर का है वो भी थोड़ा सा कटिंग करके उनको साफ़ कर दूँगी। हमेशा आप जब भी इस्तेमाल करें एलोवेरा को तो ये इसके आगे से जो येलो कलर का जैसे जड़ के पास हम काटते हैं वहाँ से वो मवाद निकलता है, उसको वो जहरीला होता है, इसलिए उसको निकाल दिया करें, क्योंकि वो ख़ारिश करता है, उससे बहुत एहतियात करें। और ये देखें मैं अब इसमें से सारा इसका जेल निकाल लूँगी। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये देखें ऐसे इस्तेमाल मैं हमेशा उल्टी छुरी से ही करूँगी इसका, क्योंकि ये फिर आराम से इसका गूदा निकल जाता है। और 4 पत्तों का मैं इसमें से इसका जो गूदा है वो ले लूँगी और इसको ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छी तरह इसको ग्राइंड करूँगी, फिर इसको इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। दोनों रेमेडीज़ में मेरे ये एलोवेरा का जो जेल है वो इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है पत्ते।
और ताकि 15-20 दिन हमारे निकल जाएंगे। पहली रेमेडी में तो बहुत कम एलोवेरा जाएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म का हमें मिल गया है एलोवेरा का जो गूदा है। अब मैं इसको ब्लेंडर के जग में डाल के अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको किसी कपड़े में डाल के अच्छी तरह छान लें, और इसको छलनी या छान सकते हैं उसमें छलनी में भी, लेकिन मैं कपड़े में छान लूँगी क्योंकि जो इसमें थोड़ा बहुत लम्स वगैरह होते हैं वो कपड़े से अच्छी तरह निकल जाते हैं। और इसको छान के एक तरफ कर लेंगे और पहली रेमेडी की तरफ हम आते हैं। तो मैंने इसमें लेमन काट लूँगी। लेमन बहुत ज़बरदस्त है। लेमन अगर आपके किसी के चेहरे पे सूट नहीं करता थोड़ा सा कम डाल लें। ये देखें कोकोनट ऑयल है, ये चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं पहली रेमेडी में जो इस्तेमाल करूँगी वो है 1 खाने का चम्मच मैं इसमें कोकोनट ऑयल डालूँगी। खोपरे का ऑयल है और इसमें 1 लेमन निचोड़ूँगी और इसमें 3 विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए तीनों मैं इसमें अच्छी तरह इसमें डाल के इसको फिर मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी ये क्रीम बन के तैयार होती है। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी कलर को फेयर करती है और चंद दिनों में जो इसका इस्तेमाल है ना उससे चेहरा खूबसूरत और जिल्द साफ़ शफाफ हो जाती है। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच गुलाब का अरक डाला है और 4 खाने के चम्मच मैं इसमें एलोवेरा के डाल दूंगी। अरके गुलाब को स्किन का स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चेहरे के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है अरके गुलाब। इसको खालिस इस्तेमाल किया करें। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके अब मैं इसमें जो मेरे पास एक बोतल पड़ी थी सीरम की उसमें मैं डाल दूँगी। इसको फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल होता है और ये फिर जम जाता है। इसको सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए बनाएं और बाहर रख दें क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा दिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितना आप 1 हफ़्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं उतना बना लें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। और देखिए बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा लगा के भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी आपको बाज़ार से कोई क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप बहुत ज़बरदस्त पाएंगे। अब दूसरी रेमेडी की तरफ आते हैं कि इसको मैंने किस तरह बनाया है। ये तो मेरे तकरीबन बहुत सालों से ये रेमेडी चली आ रही है, इतनी ज़बरदस्त है और ये तो बिल्कुल आजमाइश इसकी शर्त है कि मैंने इसको आज़माती हूँ। बाकी का जो एलोवेरा था वो मैं पूरा ही ले लूँगी क्योंकि काफ़ी 2 कप सारे से थे एलोवेरा के। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप जो अरके गुलाब डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और बिल्कुल नरम और मुलायम और सॉफ्ट चेहरे की को रखता है, जिल्द को बहुत सॉफ्ट रखता है, हाथों पाँव के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसको मैं डाल दूँगी 3 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है। और लेमन मैं इसमें 4 खाने के चम्मच मैं डाल दूँगी लेमन। ये छोटे छोटे मेरे पास लेमन है, मुझे अभी अंदाज़ा है कि इसमें कितना डालना है। 4 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं 7-8 मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। ये अगर आप नहीं चाह रहे तो ज़रूरी नहीं है ना डालें, मैं कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डालती। तो इसके बगैर भी जो ज़बरदस्त जो हमारा जो एलोवेरा का जेल है जो हमारे पास सीरम बन के तैयार होगा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो ये देखें मैं तकरीबन सारे इसमें डाल लूँगी। इसमें गया लीमू विटामिन ई के कैप्सूल इसमें, और इसमें गया गुलाब का अरक आधा कप और मेरे पास तकरीबन भर के 2 कप जो एलोवेरा जेल के थे। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी और कुछ थोड़ा सा मैं छोटी बोतल में डाल के रख लूँगी ताकि चेहरे पे लगाने के लिए अच्छे रहें। ये भी ये देखें हाथों पाँव को बहुत सॉफ्ट करता है ये जो मैंने बनाया है एलोवेरा का
एलोवेरा जेल की जो मैंने ये सीरम तैयार हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ी सी छोटी सी बोतल में डाल के रख लेंगे ताकि चेहरे पे लगाना आसान हो जाए, और कुछ मैं बड़ी बोतल में डाल के रख लूँगी। इसके लगाने का तरीका ये है कि जब भी आप वज़ू वगैरह करें, हाथ मुंह धोएं, तो फ़ौरन इसको लगाएंगे तो गीले गीले बदन पे हम जैसे ही लगाते हैं तो जितनी मैल कुचैल होती है ये सारी ऐसे उतार देता है और साफ़ सुथरे चमकदार हाथ पाँव हो जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते रहें, ख़त्म ना होने दें, क्योंकि ये इसके इस्तेमाल से बहुत महंगी महंगी क्रीमें भी छूट जाती हैं। बहुत कुदरती और नेचुरल चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारे पास रेमेडी तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें और आप मुझे दुआ देंगे कि मैंने आपसे बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर की है। बहुत सालों से मेरे ये रेमेडी तैयार हुई है। तो बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।